नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजना को लेकर आपके चैनल स्टडी नंबर 1 में आया हूँ और यहाँ पर मैं पंचवर्षीय योजना को पूरे डिटेल में जितने भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया, इससे क्या क्या हुआ, यह किस मॉडल पर आधारित है और पंचवर्षीय योजना लाने पर हमें क्या रिजल्ट मिला, इन सब पहलुओं को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पंचवर्षीय योजना, पहली बात तो क्यों लाया गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना इसलिए लाया गया क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर, लगभग ना के बराबर थी। तो देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय था कि अपने देश की जीडीपी इकोनॉमिक को बढ़ाना, ताकि हम लोग कुछ अपनी जीडीपी को बढ़ा सके, तभी हम लोग अन्य देशों को साथ व्यापार कर पाएंगे और अन्य देशों के साथ सामान को बेच सकेंगे। इसी के साथ देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे यानी 5-5 वर्ष के पंचवर्षीय योजना लाए गए। तो पंचवर्षीय योजना का गठन सन 1950 में हुआ था। 15 मार्च सन 1950 में पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ और पंचवर्षीय योजना 1951 से लागू हो जाती है। प्रत्येक 5-5 वर्ष पर यह पंचवर्षीय योजना लगती है। 1951 से शुरुआत होती है और 2017 तक यह लागू रहती है। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना है जिन्हें हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक के बारे में डिटेल में बताऊंगा और कुछ पंचवर्षीय योजना ऐसी भी हैं जो कि अवकाश हो गई, यानी पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हुई, कुछ समय के लिए उन्हें रोक दिया गया। उन चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए उन चीज़ों को पहले हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं जो कि अवकाश काल में थी। उन चीज़ों को यदि याद कर लेते हैं तो बाकी हम लोग याद करने में डेट आसानी रहेंगी। 3 है, तीनों को पहले याद कर लेते हैं। कब कब अवकाश हुई बता रहे हैं आपको हम यहाँ पर लिखते हुए। एक 1966 में हुआ था, एक 78 में हुआ था और एक 80 में हुआ था। यह 3 वर्ष के लिए, यह 2 वर्ष के लिए और यह 2 वर्ष के लिए। ठीक, यानी ये 80 से 92 जाएगा, 80 से 92, ये 78, सॉरी दोस्तों, 78 है, यहाँ 90 रहेगा, ठीक ना। यह 78 से 80 जाएगा और ये 90 से 92 जाएगा, ये 66 से 69 जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए क्या, इसे याद कर लिए, जो अवकाश है उन्हें याद कर लेंगे तो बाकी को तो याद करना इजी हो जाएगा। देखिए 66 से 78, 78 से 90। देखिए 66 में 12 जोड़ेंगे 78, 66 12 जोड़ेंगे 78, फिर 12 जोड़ेंगे 90। 3 बार यहाँ क्या हुई, पंचवर्षीय योजना रुक गई। ये पहली बार 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए। कब कब, 1966, 1978, 1990। 66, 78, 90 3 बार अवरुद्ध हुई हैं। उनको पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उनके बारे में फैक्ट मैं यहाँ पर नोट किया हूँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो पहली वाली 66 में रुकी थी। यह योजना अवकाश काल योजना कहलाई और इसमें क्या हुआ, हरित क्रांति। क्यों रुकी अभी बता रहा हूँ, कारण उसका क्या है। फिर 78 से 80 में आई, वह रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई भाई लेकर आए, मोरारजी देसाई ने लाया, प्रधानमंत्री वो बने। फिर 90 से 92। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। क्या है वर्ष, समयावधि, बस कुछ नहीं, सब कुछ फिट है, बस 5-5 साल जोड़ते चलना है। और जब 66 और 78 90 आए तो इतना साल छोड़कर फिर 5-5 जोड़ने लगना, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए 1951 से 56 में किस मॉडल पर, हेराल्डो मॉडल पर, क्या, कृषि पर। किस पर विशेष ध्यान दिया गया, कृषि पर। यह पंचवर्षीय योजना क्यों कृषि पर किया गया, क्योंकि जब हमारा देश उस समय गुलामी से आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ी बात थी कि देश में उद्योग धंधे न फैला करके
कृषि पर विकास, क्योंकि हमारे देश में मजदूर कृषक लोग बहुत ज़्यादा थे। कृषि होगी तभी जाकर के हमारे देश में उद्योग धंधे बनेंगे और विकसित होंगे। यदि कृषि नहीं होगी उद्योग धंधे भी नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे देश में कृषि को अपनाया गया, तो सबसे पहले कृषि को, तब फिर दूसरे नंबर पर किसको अपनाया गया? उद्योग को, भारी उद्योग को। फर्स्ट नंबर कृषि, फिर सेकेंड नंबर उद्योग। तो पहला हेराल्डो मॉडल कृषि पर, दूसरा 56 से 61 महालनोबिस मॉडल पर। अब तीसरा क्या है? 61, देखिए 51, 56, फिर 5 जोड़ते चलिएगा। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस, 3 लोग थे, 3 लोग। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस, अच्छे से नाम याद रखना चाहिए। 3 लोग थे, सब चौपट हो जाएगा। देखिए क्या, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त, यानी इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए, यानी लोग, इस योजना बनाया गया कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, हम किसी पर दूसरे डिपेंड ना हो, किसी दूसरे देश पर ज़्यादा। तो इसमें क्या हुआ कि स्वतः स्फूर्त हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह पंचवर्षीय योजना एकदम पूरी की पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि 1962 में हमारे देश और चाइना के साथ युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के। यह इकोनॉमिक्स इतनी गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा अविकसित रही इधर। तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के, और सबसे ज़्यादा असफल रही तो यही तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें किसने ध्यान दिया गया था? आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्त, यानी कहने मतलब स्वयं कृषि उद्योग पर, दोनों पर यह निर्भर हुआ था। आगे क्या है हमारे पास में? अच्छा, जब हमारे देश में ऐसा हुआ 61 से 66 हो गया भाई साहब, कोई विकास ही नहीं देश में हुआ, तब तो जाहिर सी बात है कि अगली पंचवर्षीय योजना कौन बनाएगा? सब रोक दिया गया। कहा गया 5-5 साल नहीं बनाएंगे, 21 साल बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 साल के लिए पंचवर्षीय योजना को रोका गया, 1-1 साल के लिए, 1-1 वर्ष के लिए योजना बनाया गया, जिससे योजना अवकाश काल कहते हैं। यानी कहने मतलब 66 तक चला था या अब फिर 66 बार 66, 67, 69, 70, 69 तक 3 साल के लिए अवकाश चला। हम बता चुके हैं 66 से 69 तक 3 साल के लिए। इसमें 66 से 69 वाले में क्या हुआ था? एक हमारे देश में हरित क्रांति का बहुत भारी जनक हुआ था, बहुत मतलब हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी 66, 67 के करीब, 68 में कभी कोई दे देता है सन में, और जिसमें कि गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। और यहाँ पर 66, 69 में अवकाश काल योजना था, और जिसमें क्या विकसित हुई थी? हरित क्रांति विकसित हुई तीसरी पंचवर्षीय की योजना के बाद, जो कि योजना अवकाश काल था। क्यों था? क्योंकि देश में उस वर्ष इकोनॉमिक्स, यानी बहुत देशों से 2 देशों से लड़ाई हो गई थी, इस कारण से इकोनॉमिक्स ग्रो नहीं हुई थी, अवकाश कर दिया गया था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 69 से 74, जोड़ लेंगे 69 से 74। फिर क्या बना? आत्मनिर्भर तो हो नहीं पाए, उसमें ग्रो ही नहीं किए इतना। अब पुनः क्या किया गया? आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन कैसे? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना चाहे। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह हुआ। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन थे? मॉडल किसका था? डीपी धर का था। किसका था? डीपी धर का। इसमें क्या था? गरीबी हटाओ, चौथी 5वीं दोनों में होता है, लेकिन अक्सर 5वीं में गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन, गरीबी हटाओ। इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ शब्द दिया, और यानी गरीबी उन्मूलन का शब्द दिया, नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने चौथी 5वीं में। तो यहाँ पर गरीबी हटाओ, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि 74 से 78, यहाँ पर 4 ही साल हुआ पंचवर्षीय योजना, 74 लगा 78, यहाँ पर एक पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया, यानी यह पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? अधूरा रह गया। कारण यही था कि इसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगा दी थी, और हुआ था क्या कि जब इमरजेंसी लगने के कारण से, अन्य कारण से यहाँ पर इनकी सरकार गिरती है और मोरारजी भाई देसाई आ जाते हैं।
तो जनता पार्टी सरकार मोरारजी भाई देसाई की बन जाती है, जिस कार से पंचवर्षीय योजना को उसी जगह रोक देते हैं 4 साल पर ही, और अपना एक साल का रोलिंग प्लान लेकर आ जाते हैं। 78 से 80 तक रोलिंग प्लान हमने याद किया था। 66 में योजना अवकाश चला था, 78 में रोलिंग प्लान आ गया। किसका? इंदिरा गांधी मोरारजी भाई देसाई का, जो कि जनता पार्टी से थे। तो यहाँ पर इनको रोक दिया गया। कारण था इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे दी, लेकिन गरीबी हटी उठी नहीं, और इमरजेंसी तमाम प्रकार की चीज़ें थी, विकास हुआ नहीं, जनता दुखी थी। तो जाहिर सी बात इंदिरा गांधी को वोट नहीं मिलेगा, मोरारजी भाई देसाई की सरकार बन जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? पुनः फिर 80 से 85 चलता है, 2 साल के लिए रुका था। 78 से 80 से 85। इसमें ए मॉडल होता है, इनपुट आउटपुट आगत निर्गत का, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग याद कर लेते, कोई दिक्कत भी नहीं है। आगत निर्गत का। फिर इसमें क्या हुआ? गरीबी का निवारण किया जाए, यानी गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में चुप मार के नारा दे दी, 6ठी में तो बनी नहीं। फिर मोरारजी भाई हार गई, मोरारजी भाई आए, फिर इंदिरा गांधी सोचा कि गरीबी हटाने के साथ साथ कैसे हटाया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगार सृजन किया जाए, यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार लेकर आई इंदिरा गांधी और हटाने का प्रयास करती हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी ने। फिर आगे हम लोग मिलते हैं। 7वीं कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 8वीं में क्या है? 92 से 97, बहुत ज़्यादा पंचवर्षीय योजना यह इम्पोर्टेंट है। 92 से 97 किस पर आधारित? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। इसमें क्या हुआ था? मानव संसाधन विकास पर और नई आर्थिक नीति पर जोर दिया गया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल पर भी विशेष जोर दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अभी हम पुनः एक बार रिपीट करके पूरा याद कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उस स्थिति में डॉक्टर मनमोहन ने संभाले थे। फिर 97 से 2002 तक। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 90 के बाद 85 से 90 के बाद 92 2 साल के लिए यहाँ पर रुकाते बता चुके थे पहले, ये हो गया। यहाँ पर 97 से 2002 तक आगत निर्गत मॉडल वही मॉडल है। इसमें क्या हुआ था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, यानी लोगों में इतने साल बीत चुके थे, देश में लोगों में लगभग 50 वर्ष हो चुका था, लोगों में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक, लोगों को ऐसा लग रहा था कि लोग एक साथ, कोई भी जात, कोई भी कास्ट हो, एक साथ सामाजिक न्याय करे और उसके साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। तो 50 वर्ष बीतने के पश्चात देख रहे हैं कि यहाँ पर 97 से 47 में, और 97 है तो 50 वर्ष बीत चुका था। सामाजिक न्याय और समानता के साथ देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। फिर 2002 से 2007 में पुनः यही वाला एकदम पूरा प्रक्रिया अपनाया गया। 2007 से 2012 ये देखिए, तीव्रता और अधिक समावेश विकास, यानी तीव्र प्रक्रिया से और समावेशी विकास। समावेशी विकास करने का मतलब यह है कि कोई भी योजना हो, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति के पास योजना पहुँचे। सामुदायिक समावेशी विकास, यानी प्रत्येक लोगों के पास वह विकास योजना पहुँचे। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 चली, जिसमें तीव्रता, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। इसमें संपोषणीय शब्द जोड़ दिया गया, बाकी पूरा का पूरा वही रहने दिया गया 2012 से 2017। फिर 2014 में बीजेपी सरकार बनी। 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया, और 2017 में तो समाप्ति हो गया नीति आयोग। चलिए पुनः एक बार रिकॉल कर लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं कंपेयर करके। चलिए देखिए, पंचवर्षीय योजना देखिए क्या, पहले मॉडल याद कर लेते हैं, अच्छे से मॉडल याद करिए। पहला कौन सा मॉडल? हैराल्ड डोगल मॉडल। दूसरा
महालनोबिस मॉडल। तीसरा 3 लोग कौन कौन? सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। चौथे में कोई नहीं, पांचवें में डीपी धर, छठे सते आठवें में डब्ल्यू मिलर। आठवें में डब्ल्यू मिलर इंपॉर्टेंट देखिए, पहले में हेराल्ड डोमल, दूसरे में महालनोबिस, तीसरे में सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस, पांचवें में डीपी धर, आठवें में डब्ल्यू मिलर। एक छठा और नौवां इनपुट आउटपुट मॉडल। निर्गत आगत कहाँ पर है? छठा और नौवां। देखिए आगत और निर्गत मॉडल याद। थोड़ा सा इधर उद्योग धंधे पर, पहला कृषि पर, दूसरा उद्योग पर, भारी उद्योग पर, जैसे इसमें उद्योग जो उधर लगे हैं राउरकेला और ये तमाम प्रकार के योजनाएं हैं, इसमें स्टील प्लांट है जितने भी उस समय इसी में लगे हैं। और तीसरे में दोनों पर, कृषि और उद्योग पर, और चौथे में स्थिरता निर्भरता, और पांचवें में गरीबी हटाओ, और छठे में रोजगार के साथ सृजन, और इसी प्रकार से छोटे छोटे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कब कब अवकाश था? 66 में, 78 में, 90 में। 66 में 3 साल के लिए, 78 में 2 साल के लिए, 90 में 3 साल के लिए। 66 वाला क्यों लगा था? क्योंकि देश की 2 देशों के साथ युद्ध हो चुका था पहले। 78 वाला क्यों लगा था? 78 है ना? हाँ, 78 में क्यों लगा था? इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, मोरारजी भाई। और 90 और 92 में कोई पंचवर्षीय योजना लगाने का मात्र उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उसके पहले ज़्यादा हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं थी। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, और इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट करिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी नए दोस्त हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।